चलिए नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक कहना चाहिए छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नई होगी, और जो बड़े हैं वो थोड़े से कह जाएंगे कि ये तो मैं जानता ही था, लेकिन कभी अमल नहीं किया। गर्मी का दिन हो और जब दोपहर का वक्त हो और आपके छत की टंकी गर्म हो रही हो, तो नहाने के लिए गर्म पानी निकलता है आपकी टंकी की छत में से, मतलब पाइप में से, टंकी में से गर्म पानी निकलता है। नेचुरली बात है कि जब गर्म पानी निकलेगा तो नहाने को गर्मी में मन नहीं करेगा, चाहेगा मन कि ठंडा पानी निकले। चलिए, अगर आपके घर में गीजर है या कहीं ठंडी बोतल रखा हुआ है तो वो ठंडा पानी आप यूज कर सकते हैं। मतलब वो ठंडा नहीं होगा, सामान्य तापमान पर होगा जो आपको नुकसान नहीं देगा। गर्म पानी बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है और किस तरीके से हम गर्मियों में जहां टंकी में से निकलने वाला पानी बहुत गर्म हो उसको कैसे ठंडा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसे समझने के लिए आपको केवल बाथरूम तक चलना पड़ेगा और बाथरूम में जाके उसको समझना होगा कि कैसे हम ठंडा पानी और कैसे हम गर्म पानी बिना किसी बिजली के खर्चे के निकाल सकते हैं। अगर मैंने देखो कि मैंने यहाँ पर एक घर में आप तापमान निकालने का, टेम्परेचर का, और अ, कहना चाहिए कि आरओ का टीडीएस निकालने के लिए तापमान के लिए मीटर भी हो सकता है, और ये साधारण पानी भी ले सकते हैं। और फिर आप देखते हैं कि कैसे कौन सा पानी में कितना तापमान है और समझ लें इसको। जैसे ये ठंडा तापमान है, इसे मैं करके देखता हूँ तो इसमें सिंपल तरीके से पानी साधारण है, बिल्कुल इसमें 26 डिग्री का तापमान है पानी का। चलिए बहुत बढ़िया। तो 26 डिग्री के तापमान वाला ये पानी जो कि नीचे रखा हुआ था रसोई के अंदर, गर्म नहीं हुआ था, ये साधारण तापमान 26 डिग्री पर पानी का रुका हुआ है। चलिए अब हम बाथरूम की ओर चलते हैं और बाथरूम के गर्म पानी को देखते हैं कि क्या क्या उसमें अंतर आते हैं और किस तरह का इसमें चीजों को हम महसूस कर सकते हैं। और दोपहरी के वक्त में अगर नहाना हो तो ठंडे पानी से हम लोग कैसे नहाएं, ये महत्वपूर्ण है कि ठंडे पानी से नहाया कैसे जाए और ठंडा पानी का जुगाड़ कैसे हो। इसका मतलब ये तो या तो ठंडा पानी रखा जाए, और यदि नहीं रखा है तो एक आसान तरीका है, और वो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है। चलिए चलते हैं बाथरूम। ये पानी गर्म है, ठंडा बिल्कुल नहीं है। अब इस बाथरूम में पानी को गर्म कैसे किया जाए, तो आपके बाथरूम में लगा होगा ये गीजर। जब आपके बाथरूम में ये गीजर लगा हो तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है और करीब 20 लीटर पानी आपको ठंडा मिल जाएगा, बिना किसी बिजली के, बिना किसी कुछ ठंडा करने के। ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो कि बाथरूम में अंदर सेफ रहता है, ठंडा रहता है, और अंदरूनी तापमान के सामान्य पानी आपको इस बॉयलर में मिल जाएगा, इस गीजर में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर हम गीजर का पानी निकालें उसी में से तो ये ठंडा निकलता है। देखिए अब मैं इसमें गीजर से जो पानी ये निकल रहा है तो ये बिल्कुल ठंडा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ठंडा पानी कहाँ से लिया जा सकता है। इस गीजर से लिया जा सकता है। ये जो गीजर है, इस गीजर से आप ठंडा पानी ले सकते हैं बिना बिजली चलाए हुए, बिल्कुल ही। और गर्म पानी लेना हो तो सीधा ऊपर से जो छत पे टंकी आ रही है उससे ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका पानी यहाँ मिल जाता है। तो है ना मजेदार। ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों आपको गर्मी में मिल जाते हैं। सर्दियों में इसकी चॉइस यहाँ नहीं है। सर्दियों में तो दोनों ही ठंडे रहेंगे, आपको गर्म करना पड़ेगा और तब गीजर में बिजली चलानी पड़ेगी, तब आपको गर्म मिलेगा। लेकिन गर्मियों में अभी छत पर रखी हुई टंकी का पानी गर्म होगा, लेकिन गीजर के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा होगा, यानी कि सामान्य तापमान पे, जिस पे आपका घर का तापमान है उस पर आपको पानी मिल जाएगा।
हम इस कमरे की बात करें तो इस कमरे में इस समय जो तापमान है वो लगभग देखा जाए तो बैठेगा आपका, ये देखिए कितना है भाई, लगभग 30 के साथ में है। ये तापमान अगर हम देखें तो लाइट कम पड़ रही है इसलिए दिख नहीं। देखिए इस समय रूम का तापमान लगभग 30 डिग्री है ना। आइए समझ लें इस बात को कि इस कमरे का तापमान इस समय 30 डिग्री है लगभग। ठीक है, चलिए अब यहाँ के इस कमरे में रखे हुए पानी का तापमान और देख लेते हैं। तापमान 30 डिग्री है और इसी के साथ ही अगर हम इसे पानी में डाल दें तो इसका तापमान का भी पता अभी चल जाएगा। पानी में डालने के बाद इसका तापमान कितना होता है, तीस डिग्री से कम हुआ है। लगभग पानी का तापमान 28 डिग्री आ गया है। अगर आप देखें तो पानी में डालने के बाद पानी का तापमान 28 डिग्री पहुंच गया है इस कमरे का। चलिए अब हम टंकी के गर्म पानी को लाते हैं और गीजर में रखे पानी को भी लाते हैं। तो हमारे पास ये 2 गिलास हैं। ये वाला गिलास गर्म पानी के ऊपर टंकी का है और ये वाला पानी गीजर का है जो गीजर के अंदर रखा हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम टंकी के पानी को देखते हैं। टंकी के पानी का तापमान कितना होता है। टंकी का तापमान 30 डिग्री के करीब है और 30 को क्रॉस कर रहा है, यानी कि 31 से ऊपर करके चला गया है। ये करीब 32, 33, 34 डिग्री के करीब है। तो 34 डिग्री पर पहुंच गया है गर्म पानी का तापमान। वहीं पर हम अब इसमें से निकाल कर जो उसका तापमान है उसको ले लेते हैं और देखिए कितना होता है इसका तापमान। अभी नॉर्मली 28 पे पहुंच गए, देखिए 28 पे, और अब फिर वापस हम गीजर वाले जो पानी है उस पर जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये गीजर का पानी है और गीजर का पानी कितना गर्म और कितना ठंडा है ये अभी आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। ये 29 पर है। सामान्य ताप से थोड़ा सा गर्म है बाथरूम का, क्योंकि कमरे का तापमान 28 डिग्री दिखा रहा था। और जो घर का तापमान, जो घर के नीचे रखा हुआ पानी था वो ये है, और इसके अंदर जो तापमान है ये देखिए 27 पर पहुंच गया है। ये 27 डिग्री, ये इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा हमें। 28, 29 पर है और ये पानी हमारा वातावरण के हिसाब से कम आ गया होगा। तो 30, 32, 34 था, ये अभी लगभग सामान्य होता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर आता है। देखा आपने, ये तापमान का बदलाव जो आता है, इस बदलाव को हम अगर अपने घर की छत पर रखी हुई टंकी को भी कुछ लोग कवर्ड कर देते हैं ताकि तापमान ठंडा रहे। लेकिन तापमान के परिवर्तन का एक बहुत बढ़िया मजेदार एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप हैंडपंप लीजिए या समरसेबल लीजिए, जो जमीन से निकलने वाला पानी है। जमीन से निकलने वाला पानी अगर बाहर गर्मी है तो नीचे ठंडा रहता है, यानी कि गर्मियों में हैंडपंप से थोड़ा सा निकालने के बाद पानी ठंडा आ जाता है, और सर्दियों में उसी हैंडपंप से जब पानी निकालेंगे तो वो गर्म निकलता है। तो आपको ना किसी गीजर की जरूरत है, ना किसी और चीज की एनर्जी की खर्च की, केवल हैंडपंप से पानी निकालिए और सीधा नहा लीजिए। गर्मी होगी तो ठंडा मिलेगा और सर्दी होगी तो गर्म,
है ना मज़ेदार जानकारी। तो बस एंजॉय कीजिए, जानकारी को अपने साथ रखिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।